अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विन एपीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है होंडा CG125 के रिव्यू के ऊपर। आज हम इस बाइक का रिव्यू करेंगे। इस बाइक के अंदर आपको 2022 मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल मिल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं अपडेट देने जा रहा हूँ 2023 मॉडल के बारे में कि इसका जो 2023 मॉडल है वो कब तक आ सकता है और उसकी प्राइस क्या हो सकती है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस बाइक के मीटर के साथ। तो इस बाइक का मीटर आप देख सकते हैं कि इसके मीटर के अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, सिर्फ उसके अलावा कुछ भी नहीं है। असेंबलीज में राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, और उसके अलावा लेफ्ट साइड की अगर बात कर ली जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है। यही सेम टू सेम असेंबली आपको CD70 के अंदर भी अवेलेबल मिल रही है। इसके बाद अगर इस बाइक की हेडलाइट की बात कर लें तो इस बाइक की जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको सिंपल बल्ब मिल रहा है। हेडलाइट का डिज़ाइन सेम पुराने मॉडल जैसा है। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको 2007 मॉडल में एक आता था होंडा CD70, उसके जैसे इंडिकेटर हैं इस बाइक के अंदर। अगर हम इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात करें तो इस बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं। बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75/18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर फ्रंट पर स्पोक रिम्स हैं, और फ्रंट पर बाइक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिल रही है। इसके बाद अगर इस बाइक के टैंक की बात कर लें तो इस बाइक का जो टैंक है ये है 9.2 लीटर्स का टैंक। इस बाइक की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है, अगर आप बाइक को सुकून से चलाएं और बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन रखें तो ये 40 प्लस भी एवरेज दे देता है, वरना इसकी नॉर्मल रूटीन में इसकी एवरेज आती है 35 तक। सीट की बात की जाए तो सीट एज़ यूजुअल बहुत हार्ड है इस बाइक की। अगर इस बाइक के इंजन की बात कर लें तो इस बाइक का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर और हेड वैल्व इंजन है। ओवर हेड वैल्व होने की वजह से बाइक इंतहा की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन भागता भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर हम बाइक के बोर की बात करें तो 56.5 mm बाइक का बोर है, 49.5 mm बाइक का स्ट्रोक है। इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ किक स्टार्ट मिल रहा है, इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस बाइक के ट्रांसमिशन की बात कर लें तो बाइक के अंदर आपको 4 गियर ट्रांसमिशन मिलेगी। तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगते हैं। और इसके अलावा अगर बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात कर ली जाए तो 120 तक ये बाइक चला जाता है ईजिली। कुछ लोगों का शुरू में इशू होता है कि उनका 110-20 के बाद नहीं जा 120 तक नहीं जा रहा होता, लेकिन जब वो बाइक प्रॉपरली खुलता है 2-3 ट्यूनिंग्स के बाद तो फिर बाइक में इतनी पोटेंशियल होती है कि वो चला जाता है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की बैक साइड पर आ जाएँ तो इस बाइक के अंदर आपको जो बैक टायर मिल रहा है ये है 300 का टायर। 300 इसका साइज़ है, और इसका जो बैक रिम है ये है 17 इंच का। अगर हम इस बाइक की शॉक्स की बात करें तो बैक पे आपको स्विंग आर्म शॉक्स मिलेंगे, और इस बाइक का जो सिलेंसर है ये ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है, और इसके ऊपर आपको एक क्रोम प्लेट इंस्टॉल मिलेगी। और जहाँ तक साउंड का ताल्लुक है तो साउंड इसका पुराने मॉडल जैसा ही है। अगर आप इस साउंड को कंपेयर करेंगे 2010 या उससे पहले के तो फिर आपको चेंज लगेगा इसका साउंड। इसकी जहाँ तक बैकलाइट का ताल्लुक है तो इसकी जो बैकलाइट है इसके अंदर आपको सिंपल बल्ब मिलेगा, और उसके अलावा इसके अंदर जो बैक मड गार्ड है वो मेटल का मड गार्ड है। इसके बाद अगर इस बाइक की कुछ डायमेंशंस की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको जो व्हील बेस मिल रही है वो है 1204 mm। इस बाइक के अंदर जो इसका ड्राइव वेट है वो है 100 kg। ये 100 kg भी अभी पिछले साल ही हुआ है। इससे पहले के जो मॉडल्स थे उसमें 99 किलो ही था इसका वज़न, और ये पिछले कोई 15 से 20 सालों से इसका जो वेट है वो 99 ही आ रहा था। ये पिछले साल ही इसका जो वेट है वो चेंज किया गया है, बस 1 किलो बढ़ा दिया इसके अंदर। अब बात करते हैं कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल इस बाइक के अंदर 0 है। कंफर्ट लेवल इस बाइक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस बाइक की जो सीट है उसका फॉर्म चेंज करवा लें तो फिर भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी पिछले मॉडल से थोड़ी सी गई गुजरी है। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात कर लें तो बाइक के जो टायर्स हैं वो ओके हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसकी जहाँ तक ब्रेकिंग का ताल्लुक है तो ब्रेकिंग फारिग है। अगर हम इस बाइक की रोड ग्रिप की बात करें तो रोड ग्रिप भी इस बाइक की फारिग है। जहाँ तक गियर बॉक्स का ताल्लुक है तो बाइक का गियर बॉक्स अल्ट्रा स्मूथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल गया गुजरा भी नहीं है। अगर हम इस बाइक के सीट कंफर्ट और सीटिंग पोस्चर की बात करें तो सीट कंफर्ट तो बाइक की अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ तक सीटिंग पोस्चर का ताल्लुक है तो बहुत ज़बरदस्त है इसका सीटिंग पोस्चर। आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए होते हैं इसी पोजीशन के अंदर। अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हैं इस बाइक के ऊपर, हाँ वो बाइक के अंदर आपको इंजन अच्छा नहीं मिल रहा, ना ही इसके शॉक्स अच्छे हैं, ना ही सीट अच्छी है, लेकिन जो सीटिंग पोस्चर है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। अगर सीटिंग पोस्चर को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग टूर करें तो आपको सीटिंग पोस्चर नहीं थकाने वाला, ये बाकी चीज़ें जो है ना ये थका देंगी आपको। लेकिन अगर आप इसकी सीट का जो फॉर्म है वो चेंज करवा लेते हैं, सीट को कंफर्टेबल बना लेते हैं तो फिर भी आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट,
ज़बरदस्त। इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी ईजिली, हर जगह से इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है इसके पार्ट्स का। जहाँ तक इसके पार्ट्स की कॉस्ट की बात है तो पार्ट्स की कॉस्ट भी कम है, तो जो बंदा इस बाइक को एक दफ़ा परचेज़ कर लेता है तो वो इसको ईजिली अफोर्ड भी कर सकता है। मैकेनिक्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैकेनिक्स भी आपको इसके हर जगह अवेलेबल मिलेंगे, इसके मैकेनिक्स का कोई इशू नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस बाइक की प्राइस की। तो इस बाइक की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,79,900 रुपीज़। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की कि इस बाइक का नया मॉडल कब आ रहा है। तो ये तो इस बाइक का था 2022 मॉडल, अब जो इसका 2023 मॉडल है वो तकरीबन 1 महीने बाद आ जाएगा। जो शोरूम से मैंने कंफर्म किया है तो शोरूम वाले यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि 15 दिन बाद भी आ जाए, लेकिन 15 दिन बाद जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि महीने बाद ही आएगा इस बाइक का नया मॉडल, क्योंकि अभी इन्होंने लॉन्च किया CB125F को। इसके बाद ज़्यादा चांसेस हैं होंडा CD70 के कि होंडा CD70 को इसके बाद लॉन्च करेंगे और होंडा CD70 के बाद होंडा 125 को लॉन्च करेंगे। लेकिन होंडा का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी चीज़ के लिए रेडी रहें। 2023 मॉडल जो है इसका वो उम्मीद है नेक्स्ट जो मंथ है उसमें आ जाएगा। अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो सितंबर के महीने में इन होंडा 125 का जो नया मॉडल है वो एक्सपेक्टेशन है कि वो सितंबर के मिड में लॉन्च हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उससे पहले जो होंडा CD70 है उसको लॉन्च किया जाएगा और CD70 के बाद होंडा 125 को लॉन्च किया जाएगा। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जो एक्सपेक्टेड है इस बाइक की वो तकरीबन 185 होगी, क्योंकि होंडा ने अभी रिसेंटली इसकी प्राइस चेंज की थी। और आपको पता है हर कंपनी जो है, बेशक वो यामाहा है, बेशक वो होंडा है या सुजुकी है, वो हर महीने अपने प्राइसेस को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यामाहा करेगा नेक्स्ट मंथ प्राइस चेंज, फिर होंडा नेक्स्ट मंथ अपनी प्राइस को चेंज करेगा और उम्मीद है कि प्राइस जैसे ही चेंज करेगा उसके फ़ौरन बाद ही नया मॉडल भी लॉन्च कर देगा होंडा। और प्राइस कितनी एक्सपेक्टेड है, तो जो प्राइस अभी एक्सपेक्टेड है वो 185 से 190 के दरमियान है। 185 से लेकर 190, 1,90,000 तक एक्सपेक्टेड है कि इसकी प्राइस होगी। क्योंकि अगर आप रिसेंट अपडेट्स के बारे में बात करें तो रिसेंटली जो प्राइस अपडेट होती रही हैं उसमें होंडा 125 की प्राइस के अंदर चेंज आया है तकरीबन 3,500, फिर 4,500, फिर बढ़ते बढ़ते 5,000 तक भी चला गया था। और इस बार हो सकता है कि 5,000 से प्लस हो, तकरीबन 6,000 या 7,000 रुपये इसकी प्राइस को बढ़ाएंगे। और इसी तरह अभी आपको होंडा CB125F का मॉडल मिला है, फिर आपको CD70 मिलना है, उसके बाद CG125 और उसके बाद कुछ पता नहीं है, हो सकता है उसके बाद प्राइडर आ जाए या फिर ये भी हो सकता है कि CB150 का नया मॉडल आ जाए। बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैना को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।